अविराम धूप के नीचे रमेश अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। प्रत्येक गतिविधि उसके अटूट संकल्प का प्रमाण है। पसीने से उसकी भौहें भीग जाती हैं, क्योंकि वह फसलों की पंक्तियों से गुजरता है। हर कदम मापा जाता है, हर काम सटीक होता है। धूप तेज है, फिर भी रमेश के अनुभवी चेहरे से एक शांत संतोष झलकता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकती है, क्योंकि वह एक भरपूर फसल की कल्पना करता है। कर्ज की जंजीरों से आखिरकार मुक्त होने का एक मौका। वह फुसफुसाता है, इस साल अच्छी फसल होगी और सारा कर्ज चुक जाएगा। उनकी आवाज हालांकि कोमल है, संघर्ष के वर्षों का भार और एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है। मूसलाधार बारिश गांव के खेत पर उतरती है, दुनिया को निराशा के जल रंग में धुंधला कर देती है। रमेश अपनी डूबती फसलों के बीच हार मानकर खड़ा है। उसका चेहरा पूरी निराशा का प्रतीक है। बारिश तेज हो जाती है, जो रमेश की उम्मीदों को निगलने वाले निराशा के बाढ़ को दर्शाती है। तूफान में एक हताश चीख गूंजती है, हे भगवान, क्या हुआ है? तूफान में उसकी आवाज खो गई। रमेश अपने तबाह खेत में फंसा हुआ है। रमेश के घर का धुंधला आंतरिक भाग भूखे बच्चों की शांत सिसकियों से भरा है। उसकी पत्नी की आंखों में उनकी स्थिति की निराशा झलकती है। हर आंसू उनकी कठिनाई का मूक प्रमाण है। रमेश अपने परिवार को देखता है, उसका दिल उनकी पीड़ा के भार से टूट रहा है। उसकी निगाहें उन पर टिकी हैं। उसके भीतर बेबसी और दृढ़ संकल्प का तूफान उमड़ रहा है। चिंता से भरी आवाज में रमेश फुसफुसाते हैं, मैं सोच रहा हूं, मैं क्या करूं? उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, क्योंकि उनकी दुर्दशा का भार कमरे पर छा जाता है। चांद की ठंडी नजर के नीचे रमेश खेत के किनारे अकेले बैठा है। विशाल उदासीन आकाश के खिलाफ निराशा का एक सिलहूट। चांद उसके चारों ओर लंबी छायाएं डालता है, लेकिन वह अंधेरा जो रमेश के दिल में घर कर गया है, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं, हर बूंद उसके संघर्ष के भार का प्रमाण है। उसकी आवाज फटी हुई है, क्योंकि वह स्वर्ग से चिल्लाता है, हे भगवान, अगर कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमें भूखा रहना पड़े तो जीने का क्या मतलब है? उसके शब्द शांत रात की हवा में लटके हुए हैं, अनुत्तरित, ब्रह्मांड की विशालता में समा गए।